दोस्तों, अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि सफलता के लिए किन नियमों या सिद्धांतों का पालन किया जाए और किसका नहीं किया जाए। यदि आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, आप भी सफलता ढूंढ रहे हैं, आप भी सफल होने के नियमों को लेकर परेशान रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में बताए गए 12 पावरफुल नियम आपके लिए ही है। मेरे कहने का मतलब है कि ये नियम आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर से आप इन नियमों को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों, आज हम जिन 12 शक्तिशाली नियमों के बारे में जानेंगे, उनका पालन करके दुनिया के सबसे सफल लोगों ने सफलता प्राप्त की है। तो आइए इस वीडियो में उन नियमों को जानकर हम भी सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन नियमों को किसने लिखा है, जो कि अपनी लाइफ में बहुत तरक्की भी हासिल की है। तो दोस्तों, उस लेखक का नाम है बॉब पोर्टर। बॉब पोर्टर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है और अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके कठोर नियमों और अनुशासन ने उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। बॉब पोर्टर का मानना है कि जीवन में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, वो आपके विचारों और मानसिकता पर निर्भर करता है। उन्होंने अपने करियर में टेस्टिंग और गलतियों के माध्यम से बहुत सारे जीवन के पाठ सीखे हैं और इन सिद्धांतों को विकसित भी किया। आइए अब जानते हैं उन 12 शक्तिशाली सिद्धांतों के बारे में जो हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपनी सोच, व्यवहार और आदतों में बदलाव ला सकते हैं, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बना सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उन 12 सिद्धांत के बारे में। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर से अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए अब जानते हैं उन 12 नियमों को। उन 12 नियमों की लिस्ट में जो पहला नियम है वो ये है कि आप हमेशा खुश रहें। वाइजर कहते हैं कि सफलता प्रसन्नता की चाबी नहीं है, बल्कि प्रसन्नता सफलता की चाबी है। यदि आप अपना काम प्रेम से करेंगे तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। हम सभी लोग अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए पैदा हुए हैं, बस हमें जरूरत है तो सही रास्ते की। अगर आप समय रहते ही सही रास्ते की पहचान कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सफल हो सकते हैं। सफल होने के लिए 500 पेज की किताब को पढ़ने जैसा कोई बड़ा काम नहीं है। मतलब अगर आप अपना ध्यान किसी एक से बढ़कर एक चीज पर तुरंत लगा सकते हैं तो आप जल्द से जल्द अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सफलता एक ऐसी दिशा है जिसे पाने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग अपने प्रशिक्षण को पूरा करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो सफल होने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते, और इसलिए बहुत से लोग असफल रह जाते हैं। मतलब सफल होने के लिए आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। आप सफलता के लिए क्या कर सकते हैं, किस चीज का त्याग कर सकते हैं, किस चीज को अपने जीवन में ला सकते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे नहीं समझ पाते तो आपको सफल होने में बहुत समय लग सकता है और शायद सफल ना भी हो पाए। आपको अगर सफल होना है तो इसे समझिए और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देना है। लेखक के अनुसार सफलता एक योग्य आदर्श की प्रोग्रेसिव प्राप्ति है। प्रोग्रेसिव होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप 1 या 2 दिन काम करें और फिर 1 सप्ताह के लिए सुस्त पड़ जाएं। मतलब सफल होने के लिए आपको लगातार प्रोग्रेसिव तरीके से काम करना होगा, और इसकी शुरुआत सोच यानी विचार से करें और पता करें कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य या उद्देश्य जान जाते हैं तो आप आसानी से इसके लिए काम कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को जानने के बाद उन पर काम करने की योजना बनाएं और ये सोचें कि आप अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल कर सकते हैं। इसका जवाब आपको आपके अंदर से ही मिल जाएगा। और इस बीच कई लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी समस्याओं के कारण आपको रोकने की कोशिश करेंगे या रोकना चाहेंगे। तो इस समय रुकने पर नहीं, बल्कि आगे बढ़ने पर ध्यान देना है तुम्हें। उन समस्याओं और लोगों को दूर करके अपने लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान देना है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। फिर अपने मजबूत इरादे और आत्मविश्वास से आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। नियम नंबर 2 ये है कि कुछ भी करने का फैसला करें। सफल लोग कहते हैं कि कोई भी निर्णय न लेने से बेहतर होगा कि कोई निर्णय ले लिया जाए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सफलता की शुरुआत निर्णय लेने से ही होती है। इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहला कदम निर्णय लेना होगा।
कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। इसके बाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, इस बात का निर्णय आपको खुद ही लेना होगा। दुनिया भर के सफल लोग भी यही करते हैं, वो निर्णय लेते हैं। मतलब किसी भी चीज को करने से पहले वो देखते हैं कि इसे करना जरूरी है या फिर ये मेरे लिए कोई खास नहीं होगा। इस तरह सोच और समझ कर निर्णय लेना सीखें और आप भी सफल लोगों के इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो आपको निर्णय अपने समझ से लेना होगा और ऐसा करना इतना मुश्किल नहीं है। सही जानकारी से आप सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने का फैसला लेने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी जुटा लें और अगर वो काम आपके लिए फायदेमंद साबित हो तो जल्द से जल्द उस काम को करने का फैसला लें। निर्णय लेते समय कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका निर्णय गलत भी हो सकता है। इसलिए अपनी गलतियों से डरने की बजाय आप उन गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। क्योंकि जो लोग निर्णय लेते हैं वो गलती करने से नहीं डरते और इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि निर्णय लेना शुरू करने के लिए आपके पास जो कुछ भी है उसे देखें और तय करें कि आप अभी कहां हैं और आप अपने जीवन में अभी क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको निश्चित रूप से इस बात का एहसास होगा कि आप अपने जीवन में क्या चीजें चाहते हैं और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लेंगे। यदि आप आगे बढ़ने का कोई आसान सा निर्णय लेते हैं तो आप क्लैरिटी से सोच सकते हैं। आप अपने किसी भी सपने को हकीकत में बदलना सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। यह आपका शुरुआती सबसे बड़ा फैसला होगा। इसके साथ ही सब लोगों के तौर तरीकों को समझे। सरल शब्दों में कहे तो अपना ज्ञान बढ़ाने का निर्णय लें। अपने ज्ञान से तरह तरह की जानकारी का उपयोग करें। अपने अंदर की महानता को पहचानें और आज से ही ये सब की शुरुआत कर दें। ध्यान रखें कि आज से बेहतर कोई समय नहीं है आपके लिए, तो इसे आज और अभी करें और लगातार अच्छे निर्णय लेकर अपना भविष्य बेहतर बनाएं। नियम नंबर 3 है जोखिम लेना। सफल लोगों का कहना है कि अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई जो जोखिम है तो वो है कोई जोखिम ना लेना। आज की दुनिया में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। इस भाग दौड़ भरे जीवन में असफलता की एक ही गारंटी है कि कोई भी जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई अलग निर्णय लेते हैं तो सीधी सी बात है कि वो आपके रोजमर्रा के काम से थोड़ा अलग हो सकता है, जो कभी कभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन निर्णय लेने से ही आपको अनगिनत अवसर मिलेंगे। फिर ये अवसर आपके जीवन में बेहतर और अच्छे परिणाम लाएंगे। इसीलिए कुछ खोने से ना डरें और इस अवसर का उपयोग करें। अगर आप आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं तो कभी कभार आपको हार का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन उस हार का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए हार गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप अपनी पिछली हार से सीखकर आगे जीतने के लिए बढ़ते रहे। आगे बढ़ने के लिए गलतियों से सीखना बहुत जरूरी होता है। हम सभी अपने जीवन में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमें हारने का डर नहीं होगा और जब हम अपनी हार का सामना करना सीख लेंगे। जीवन में आप जो सबसे महान सबक सीखते हैं उनमें से बहुत से आपकी असफलताओं से प्राप्त होंगे। किसी भी मामले में असफल होना आपको तब तक पूरी तरह से असफल नहीं बनाएगा जब तक कि आप हार ना मान ले। सफल लोग भी यही काम करते हैं। वो जोखिम लेने से कभी नहीं कतराते। वो खुद को चुनौती देते रहते हैं और नई चीजों का अनुभव करके अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। अपने जीवन में लगातार आगे की ओर बढ़ने के लिए आपको चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। खुद को सुरक्षित रखकर आप अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। सफल अक्सर वही लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रिस्क लेते हैं, जोखिम उठाते हैं और आपको भी ऐसा ही करना होगा। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप जोखिम जरूर उठाएं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम जो है वो है जोखिम ना लेना। इसके अलावा और कुछ नहीं है। यदि आप जोखिम नहीं लेते हैं तो आप दुख और हानि से बच सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको अपनी गलतियों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा और आप ये भी कभी नहीं जान पाएंगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि जोखिम से बचकर आप कुछ भी नहीं सीख सकते और बिना सीखे जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये भी कह सकते हैं कि बिना जोखिम लिए आगे बढ़ना नामुमकिन है। इसलिए अगर आपकी मानसिकता खुद को सुरक्षित रखने की है तो जल्द से जल्द इस मानसिकता को बदल ले और जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान रखें कि जोखिम उठाकर आप अपने जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्यार पा सकते हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि अपने जीवन को सही मायने में जीना सीख सकते हैं, जो कि हम सबके अंदर होना चाहिए। नियम नंबर 4 है कड़ी मेहनत। दोस्तों, कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है।
सफल होने के लिए मजबूत इरादे का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका इरादा मजबूत नहीं है तो संभव है कि कोई छोटी सी भी समस्या आने पर आप अपना रास्ता बदल लेंगे, और ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसीलिए आपको अपने लक्ष्य को पाने की राह पर मजबूती से टिके रहना होगा, चाहे आपके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, लेकिन आपको अपने लक्ष्य के प्रति टिके रहना है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको उन कठिनाइयों को पार करना ही होगा। सीधे शब्दों में कहे तो कुछ हासिल करने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, दृढ़ता शब्द का कोई बड़ा अर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन यह किसी व्यक्ति के चरित्र के लिए बहुत जरूरी है। हिल बिल्कुल सही थे। दृढ़ता एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं और समस्याओं का सामना करने के लिए जरूरी है। इस शक्ति का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और बदलती दुनिया के साथ भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कई सफल लोगों ने अपने जीवन में सफल होने के तरीकों का जिक्र किया है, या यूं कहें कि दूसरे लोगों को सफल होने का रास्ता दिखाया है। इनमें से हर महान व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी थे और उनके मजबूत इरादे भी थे। मजबूत इरादे और जिद से उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, और हम में से हर कोई ये कर सकता है। बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको दृढ़ता से काम करना होगा, आपको निरंतर प्रयास करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उत्तम परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ऊंचाई का आनंद ऊंचाई पर जाकर ही उठाया जा सकता है। आप कभी भी नीचे से यह तय नहीं कर सकते कि ऊपर कैसा महसूस होता है, इसलिए ऊंचाई की कीमत समझें। और एक बात ध्यान रखें कि सफल होने के लिए लगन और मजबूत इरादे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी सफल हो जाएंगे। नियम नंबर 5 है जिम्मेदारी लेना। जब आप जिम्मेदारी की बात करते हैं तो आप आजादी की बात कर रहे होते हैं। आजादी एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि अपनी आजादी को चुकाने का मतलब क्या है, या फिर सच में क्या ये फ्री होना है? हम सब सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो अपने मन की सोच से कैदी बने हुए हैं। उनका दिमाग जो कुछ करने के लिए कहता है वो वैसा ही काम करते हैं, और कभी कुछ नए विचारों पर जोर ही नहीं देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा होता ही नहीं है, हम सोचते कुछ और है और हमारा दिमाग सोचता कुछ और है, हम क्या कर सकते हैं? तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने मन से सब कुछ करवा सकते हैं। जो आप उससे करने के लिए कहेंगे वो वही करेगा। इसके लिए आप अपने दिमाग को नियंत्रण कंट्रोल में करें। इससे पहले कि आपका दिमाग आपको नियंत्रण करना शुरू कर दे, अपने मन की कैद से बाहर निकलने के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करें। जब आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो आप खुद को महत्व देना शुरू कर सकते हैं। सफल लोग अपने हर काम की जिम्मेदारी लेते हैं और उस काम को जिम्मेदारी से पूरा करते हैं। वे अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो जिम्मेदारी केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जिसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, और जिम्मेदारी लेकर आप अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि ये आपकी जो जिंदगी है और इसे बदलने या फिर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी होगी। तो आज से ही अपने हर काम को पूरा करने की जिम्मेदारी लें और अपने आप से कहे कि मैं अपने जीवन के लिए, अपनी भावनाओं के लिए और मुझे मिलने वाले हर परिणाम के लिए मैं अधिक जिम्मेदार हूं। मैं अपनी सफलता का जिम्मेदार हूं, मैं अपनी असफलता का जिम्मेदार हूं। अगर जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया तो उसी दिन से आप आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। उसी दिन से आपकी सफलता की शुरुआत हो जाएगी, या ये कहें कि आप अपनी सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिए हो। इस नियम को अपनाएं और सफल हो जाएं। नियम नंबर 6 है आत्मविश्वास। दोस्तों, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको रोड से महलों में पहुंचा देगी, और अगर आपको खुद पर आत्मविश्वास नहीं है तो आपको महलों से रोड में ले आएगी। सीधी सी बात है। हमारी सफर में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आत्मविश्वास, यानी कॉन्फिडेंस। अक्सर जब आत्मविश्वास शब्द का प्रयोग किया जाता है तो जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता उसे बुद्धिमान नहीं माना जाता। कई लोगों का मानना है कि आत्मविश्वास हमें जन्म से ही मिलता है, लेकिन यह समझ कुछ हद तक ही सही हो सकती है। दरअसल आप कितने आत्मविश्वासी होंगे ये आपके काम से तय होता है। तो अब सवाल ये आता है कि ये आत्मविश्वास क्या है और ये कैसे बढ़ता है। दोस्तों, आत्मविश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे आप विकसित कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। मतलब
हम सभी के जीवन में परेशानियां या बाधाएं आती रहती हैं और कभी कभी हमें हार का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन सफल होने के लिए आपको हमेशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा, तभी आप अपना काम पूरा कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहे तो अगर आप एक सफल और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं तो आप आत्मविश्वास के बिना यह नहीं कर सकते। आत्मविश्वास से लोगों को आपकी क्षमता पर भरोसा होता है और वो आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। इसीलिए अपनी बात को सामने रखें और अपने सपने को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास के साथ सबका सामना करें। ध्यान रखें कि आप अपना काम करने में बहुत अच्छे हैं और आप अपना काम बहुत सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। ऐसा सोचने से आपको अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगेगा और फिर आप आत्मविश्वास के साथ अपना काम शुरू करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इन 3 चरणों का पालन करें। नंबर 1, अपनी आत्मशक्ति की जांच करें और अपने आप को एक सफल इंसान के रूप में देखें। नंबर 2, अपनी ताकत को डेवलप करें और अपनी कमजोरियों को सही करें। नंबर 3, हर किसी में अच्छाई तलाशना शुरू करें। अगर आप हर किसी में अच्छाइयां तलाशते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि यह दुनिया बहुत अच्छी है और हमें खुद पर पूरा भरोसा है कि हम भी सफल हो सकते हैं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। नियम नंबर 7 है खुद के इरादे से काम करना। सफल लोग कभी भी किसी के अधीन होकर काम नहीं करते और ना ही किसी के समय के अनुसार काम करते हैं। वो लोग अपना काम तभी शुरू करते हैं जब वो एक्शन करने के लिए तैयार होते हैं। कोई भी काम बिना किसी क्रिया के नहीं होता है और वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। यहां तक कि हमारे विचार का जन्म या बच्चों का जन्म भी बिल्कुल उन्हीं नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। इस संसार में बिना किसी क्रिया के कुछ भी नहीं होता। जब आप शांत हो जाते हैं और सोचते हैं तो आपकी प्रत्येक गतिविधि एक क्रिया है। एक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें आप पहले से ही शामिल हैं। आप कभी भी खुद को कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कार्रवाई हमेशा अपनी मर्जी से होती है और ऐसा ही होना भी चाहिए। इसलिए जब भी आप कोई एक्शन लें या अपने किसी बड़े आइडिया पर काम करें तो इस बात की चिंता ना करें कि इस आइडिया पर काम करने से क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से आपके आइडिया को कोई रूप देने में ही मदद मिलेगी और फिर आप असफल हो जाओगे। नियम नंबर 8 है धन। हर कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है, या दूसरे शब्दों में कहे तो हर कोई पैसा कमाता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसों से पैसा कमाना सीख पाते हैं। और सच तो यह है कि हर 100 में से बस 3 ही लोग अपने पैसे से पैसा कमाना सीख पाते हैं। बाकी के 99 लोग पैसा कमाना सीखे बिना ही जीते और ऐसे ही मर जाते हैं। उनकी ये समझ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हर कोई असफल हो सकता है। इसीलिए उन 97% लोगों को अभी से अपना ज्ञान बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। पैसा एक ऐसा इनाम है जो आपको आपकी दी जाने वाली सेवा के लिए मिलता है। सेवा जितनी अधिक मूल्यवान होगी, पुरस्कार उतना ही अधिक होगा। बिना मेहनत किए लोग पैसा हासिल करने की कोशिश करने के लिए अक्सर गलत काम करने लगते हैं और हमारे समाज में जो चोरी, डकैती, खून खराबा हो रहा है, सब इसी का परिणाम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो तो इसके लिए आपको उसी के हिसाब से काम करना होगा। आपको कड़ी मेहनत करने के साथ साथ आपको स्मार्ट तरीके से काम करने पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक रिक्शा चलाने वाले को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो बहुत काम करता है लेकिन वो इतना पैसा नहीं कमा पाता कि अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके या अपनी जिंदगी में सफल हो सके। इसीलिए स्मार्टनेस होना भी बहुत जरूरी है। आपके जीवन में हमेशा आगे या पीछे जाने का विकल्प होता है। चुनाव हमेशा आपका होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अपनी जिंदगी में अधिक पैसा कमाने के लिए खुद तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। फिर उस पैसे के बारे में भूल जाएं और अपना सारा ध्यान सेवा पर केंद्रित करें। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी सेवा जितनी अधिक होगी आपको उतना अधिक पैसा मिलेगा। इसलिए अधिक सेवा करें और अपनी जिंदगी में अधिक पैसा प्राप्त करें। पता लगाएं कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं और उस जरूरत को पूरा करने में उनकी मदद करें। इससे आप प्रचुरता का सही मतलब जानकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और फिर आप बहुत ही आसानी से सफल हो सकते हैं। नियम नंबर 9 है बड़ा लक्ष्य। सफल होने के लिए आपको बड़े लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। आपके लक्ष्य जितने बड़े होंगे आपकी सफलता की राह उतनी ही आसान होगी। लेकिन लोग अक्सर बड़ा लक्ष्य इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसे हासिल करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें अपनी सीमा से परे जाना पड़ता है, यानी अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर काम करना पड़ता है।
ज्यादातर लोगों के लिए ये असुविधाजनक होता है, इसलिए लोग अक्सर ऐसे लक्ष्य छोड़ देते हैं जो उन्हें उनके आराम के क्षेत्र से बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने जीवन में बड़ी जीत और बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको लचीलापन होना सीखना होगा और आपको हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना भी होगा। हर किसी का एक आराम क्षेत्र होता है जो उनकी कंडीशनिंग से तय होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको विकास और बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए आपको ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो आपके लिए बहुत असुविधाजनक हो सकते हैं। इसके बावजूद उन कामों को पूरा करें, तभी आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं, तभी आप अमीर बन सकते हैं। नियम नंबर 10 है, खुद को फिर से बनाएं। अगर समाज के डर से आपने अपने पसंदीदा काम को नहीं चुना है तो यही समय है खुद को फिर से बनाओ और अपने काम को चुनो। समाज की बातों की चिंता ना करो, आपको वही करना चाहिए जो आपको पसंद हो, ना कि दूसरों के कहने से कोई काम करे। ये आपकी जिंदगी है, किसी और की नहीं। काम आपको ही चुनना होगा, किसी और को नहीं। नियम नंबर 11 है, बिना डरे काम करें। हमें हमेशा बिना डरे काम करना चाहिए। डरपोक लोगों को बुरा माना जाता है, इसलिए अगर आपको कोई भी काम करना है तो पूरे मन से और बिना किसी भय या डर के करना चाहिए। बिना डरे काम करने से आप हमेशा अपने काम में और भी बेहतर होते जाएंगे। कोई भी गलती होने पर उसे और भी ज्यादा ताकत से काम करके आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 11 नियम जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी सफल और अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।